भीतर जो यह इंद्रियां हैं, पंच जो ज्ञानेंद्रियां हैं और पंच कर्मेंद्रियां हैं, और हमारे भीतर 5 विषय सारे जीवों के भीतर, सारे मनुष्यों के भीतर विराजमान हैं। कौन कौन से 5 विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द हमको कानों से सुनाई देते हैं, कानों का कार्य है अच्छे अच्छे शब्द सुनना, तो यह पहला विषय। स्पर्श, हमारी त्वचा का कार्य है स्पर्श करना। रूप, हम चाहते हैं अच्छे अच्छे रूप का दर्शन करना। रस, हमारी जिह्वा चाहती है कि हम बड़े अच्छे अच्छे रसों को भोग करें। और गंध, नासिका चाहती है कि हम सुगंध अच्छी लें। तो यह 5 विषय हम सब जीव मात्र के भीतर विराजमान होते हैं, और इन 5 में से एक विषय पर भी यदि आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो वह एक विषय भी आपके अंत का कारण बन सकता है। और हम आप तो 5 विषयों को उनका दुरुपयोग करके चल रहे हैं। तुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंच गिरेव पंच नरः प्रमादी सततं न हन्यते ये सेव्यते पंचभिरेव पंच। तुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण में केवल एक विषय ही विराजमान होता है। वह कौन सा विषय है? शब्द। शिकारी जब हिरण को पकड़ने वन में जाता है तो सुंदर सुंदर शब्द सुनाता है, खूब अच्छे शब्द उसको सुनाता है, और वह हिरण उन शब्दों को सुनते सुनते उन स्वरों के पीछे भागता है और शिकारी उसका वध कर देता है। हाथी, मातंग, हाथी में भी एक विषय होता है। कौन सा विषय? स्पर्श के पीछे भागता है। हथनी का स्पर्श पाने के लिए, हथनी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए भैया इतना लालाही होता है कि जो हाथी को पकड़ने वाले व्यक्ति होते हैं वह एक लकड़ी में काष्ठ, लकड़ी में हाथी का सुंदर चित्र बना देते हैं, हथनी का चित्र, और वह हाथी उस हथनी को देखने के लिए, उस हथनी के स्पर्श के लिए दौड़ा दौड़ा जाता है उसके पास, और जो हाथी को पकड़ने वाले व्यक्ति होते हैं बीच में बड़ा सा गड्ढा खोद करके घास फूस उसके ऊपर डाल देते हैं, और उस स्पर्श का पीछा करते करते हथनी के पास जाते जाते वह हाथी उस गड्ढे में गिर पड़ता है, और हाथी को पकड़ने वाले व्यक्ति फिर उसको अपने वश में कर लेते हैं। तो स्पर्श से हाथी की जीवन लीला भी दूसरे के हाथ में चली गई। तृतीय विषय बतलाया रूप। आपने कीट पतंग देखे होंगे। जब आप दीपक जलाते हैं या जब आपका बल्ब रात्रि में जलता है तो उस रूप के पीछे वह कीट पतंग मंडराते हैं, खूब मंडराते हैं उसके ऊपर, इतने उसको प्राप्त करने के लिए इतने उसके ऊपर मंडराते हैं भैया, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वह उस रूप को ही, उस रूप के ही पीछे दौड़ता रहता है। तो रूप विषय होने पर उस कीट पतंगे की भी जीवन का अंत हो गया। चतुर्थ विषय बतलाया रस। जो भौरा होता है, भौरा नाना प्रकार के पुष्पों में जाकर के उन पुष्पों के कणों को एकत्रित करता है, और एकत्रित करते करते वह इतना डूब जाता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेशति साशिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहारः
वह भौरा उन पुष्पों के परागों को चुनते चुनते भूल जाता है। कब रात्रि हो गई, कब यह कमल का पुष्प बंद हो गया और उस पुष्प के अंदर ही बंद हो गया और भगवान सूर्यास्त जैसे ही हुआ पुष्प बंद हो गया। विचार कर रहा है कोई बात नहीं, मैं यहाँ बंद हो गया। सुबह प्रातः काल होते ही भगवान सूर्य नारायण फिर से उदय होंगे और यह पुष्प खिल जाएगा और मैं यहाँ से स्वतंत्र हो जाऊंगा। लेकिन हंत हंत नलिनी गज उच्चहार, इतना सोच ही रहा था कि इतने में एक मदमस्त हाथी उस सरोवर के तट में आया और उस पुष्प को उखाड़ करके अपना निवाला बना दिया। तो उस भौरे की जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई। तो रस के पीछे भागता है। पांचवा विषय बतलाया गंध। मछली को मछुआरा जब मछली पकड़ने जाता है तो वहाँ वह सुंदर सुंदर गंध से युक्त पदार्थ डालता है मछली पकड़ने के लिए। मछली गंध सूंघ करके उसको खाने के लिए उस कांटे पर अपना मुंह दे डालती है और मछुआरा उसको पकड़ लेता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है सज्जनों, इन सब जो आपने अभी उदाहरण श्रवण किए, इन सब में केवल एक विषय पाया जाता है। किसी में शब्द, किसी में स्पर्श, किसी में रूप, किसी में रस, किसी में गंध। लेकिन नरः प्रमादी सकतं न हन्यते ये सेव्यते पंचभिरेव पंच। हम मनुष्यों के भीतर यह पांचों विषय विराजमान होते हैं, व्याप्त होते हैं और हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जरा विचार करो, एक स्पर्श ही हमारे अंत का कारण बन सकता है और हम तो पांचों विषयों को प्राप्त कर रहे हैं, पांचों विषयों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सज्जनों, इन इंद्रियों को जब तक हम अपने बस में नहीं करते तब तक हमारे सारे कार्य निरर्थक हैं।